इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हैव और हैज़ का इस्तेमाल। ऐसे हैव और हैज़ दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब की तरह और दूसरा पोजीशन यानी अधिकार को बताने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ एज अ पोजीशन टर्म में देखने वाले। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कोई भी चीज़ पर किसी का अधिकार होना। इसे अलग अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे कि कोई चीज़ किसी से जुड़ा हुआ है या कोई चीज़ किसी में समाया हुआ है या कोई चीज़ किसी चीज़ में निहित है या मौजूद है, उसमें प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन सब केस में हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जनरली हम हिंदी में जब बोलते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है, तो यानी साइकिल पर हमारा अधिकार है, ये हम दिखाने का कोशिश करते हैं। या फिर बोलते हैं कि मेरे पास एक घर है, या फिर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से या मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ को बताने के लिए या उस चीज़ पर हमारा अधिकार है, ये बताने के लिए हम इस तरह का वाक्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलने के लिए हम हैव और हैज़ का मदद लेते हैं। लेकिन हैव और हैज़ को इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना होता है कि कब हैव लगाना है और कब हैज़ लगाना है। दोनों का मतलब एक ही है, बस सब्जेक्ट के हिसाब से ये दोनों बदलते रहते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हैव का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट में आई आता है तो उसके साथ हैव लगाना है, वी आता है तो भी हैव ही लगेगा, या फिर यू है, दे है, या फिर प्लूरल नाउन कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी नाम जो एक से ज़्यादा को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं लड़के यानी बॉयज़, तो ये प्लूरल नाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा लड़का को बता रहा है। लेकिन वही अगर बॉय बोले तो वो फिर सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि वो एक को बता रहा है। वही हैज़ का इस्तेमाल ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और सिंगुलर नाउन के साथ होगा। सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नाम जो एक को इंडिकेट कर रहा हो। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया बॉय, वो सिंगुलर नाउन हुआ, लेकिन बॉयज़ बोले तो वो प्लूरल नाउन हो गया। उसी तरह अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप बोलते हैं एनिमल, तो वो सिंगुलर नाउन हुआ। बोलते हैं एनिमल्स, तो प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल के केस में हैव लगता है और सिंगुलर के केस में हैज़ लगता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ही है, सी है, इट है, ये भी सिंगुलर चीज़ों को ही इंडिकेट करता है। जैसे ही जनरली हम लोग मेल को बताने के लिए करते हैं, यानी मैस्कुलिन, यानी जैसे कोई लड़का, जैसे बोलते हैं ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है, तो वहाँ पर ही लगाते हैं। सी लड़की को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली, जो सभी को जानते हैं। इट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करना हो या फिर कोई एनिमल को इंडिकेट करना हो, तो ऐसे केस में इट का इस्तेमाल एज अ सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इट भी हमेशा सिंगुलर चीज़ों को ही बताता है, मतलब किसी एक चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हैव इन सब सब्जेक्ट में लगाना है और हैज़ जो है ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इनमें लगाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा आई हैव अ बाईसाइकिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बाईसाइकिल है। मतलब यहाँ पर हैव लगाने का सेंस ये जाता है कि बाईसाइकिल पर आपका अधिकार है या फिर वो आपसे संबंधित है।
उसी तरह से नेक्स्ट हमने एग्ज़ाम्पल लिया है जहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ भी हैव ही लगाते हैं। जैसे हमने लिखा यू हैव टाइम, यानी तुम्हारे पास समय है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम्पल है सी हैज़ ब्यूटी, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास सुंदरता है। यानी अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने यहाँ पे ब्यूटी वर्ड का इस्तेमाल किया और एक होता है ब्यूटीफुल, तो दोनों में अंतर है। जब आप सीधा किसी को बोलते हैं कि वह सुंदर है, तो वहाँ पर सी इज़ ब्यूटीफुल बोलते हैं, वहाँ पे इज़ एम आर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप डायरेक्ट किसी को बोल नहीं रही हैं, बल्कि वो क्वालिटी उसमें निहित है या फिर वो क्वालिटी वो प्रोसेस करती है, उसमें समाया हुआ है, वो चीज़ उससे जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहे तो वहाँ इज़ एम आर का इस्तेमाल करना गलत होता है, बल्कि उसके क्वालिटी या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी बात हो या कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसमें है, उसके लिए हम हैव हैज़ का इस्तेमाल करते। तो इसलिए यहाँ पर सही होगा सी हैज़ ब्यूटी, यानी उसके पास सुंदरता है। जैसे अगला एग्ज़ाम्पल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, द फ्लावर हैज़ रेड कलर। इसका मतलब हो गया कि फूल में लाल रंग है। इसका मतलब ये हो गया कि आप सिंपल तरीके से इसको ट्रांसलेट समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो फूल है वो लाल रंग का है। तो अब यहाँ पर आपने ट्रांसलेट किया कि फूल लाल रंग का है। इसमें पास जो हर सेंटेंस में हिंदी में पास आ रहा था, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, यहाँ पे पास शब्द नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं कि हर वाक्य में हिंदी में पास शब्द आए, बल्कि वो आपको समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट से समझना होगा कि वो चीज़ उससे जुड़ा हुआ। अब ये लाल रंग जो फूल से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने तरीके से बोलेंगे कि फूल का रंग लाल है। तो इसको बनाने के लिए भी हम हैव हैज़ का ही हेल्प लेंगे, ऐसा नहीं कि इसके लिए हम कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ऐसे अलग तरीके से बोला जा सकता है, बट हैव हैज़ का इस्तेमाल करके भी इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये उसी चीज़ को बता रहा है कि फूल जो है वो इस रंग को अपने में समाये हुए है, मतलब लाल रंग इसमें है। तो इसलिए हैव हैज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना सूटेबल है। इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता था कि द कलर ऑफ फ्लावर इज़ रेड। अब ऑफ लगा करके फिर इज़ एम आर का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस बना सकते थे। ऐसे ऑफ जो है वो भी पोसेशन या अधिकार को ही बताता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव वे हो गया हैव हैज़ लगाकर सीधा सेंटेंस बनाना, यानी थोड़ा इसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सीधा सीधा बन गया। तो किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो अगर आप समझते हैं तो उसको आप एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं वहाँ पर। तो उम्मीद है कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है सेंटेंस में समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे।